नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। मैं कमल किशोर भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वास्तु का टॉपिक्स रहेगा कि वास्तु के हिसाब से घर के मुख्य द्वार की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और हमारे घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। यदि हमारे घर का मुख्य द्वार अच्छी स्थिति में है, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग है, तो फिर हमारे घर के अंदर दोस्तों कभी भी हमारे घर का माहौल खराब नहीं हो सकता, हमारे घर में आर्थिक तंगी नहीं आ सकती, हमारे घर के जो सदस्य हैं उनके अंदर प्रेम की भावनाएं बनी रहेगी और हमारे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे रुकेंगे नहीं। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर के मुख्य द्वार की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो एंट्री गेट होता है, यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, हमारे घर का जो एंट्री गेट होता है या फिर इसको मेन गेट कह दीजिए, मेन गेट होता है, तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर का मुख्य द्वार जो है वो पूर्णतया 90 डिग्री के अंदर ही खुलना चाहिए। 90 डिग्री से इधर उधर मुख्य द्वार नहीं खुलना चाहिए। दोस्तों, एंट्रेंस में किसी भी तरह की टूट फूट या चटकी हुई लकड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मुख्य द्वार है उसकी जो लकड़ी है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और चटकी हुई लकड़ी मुख्य द्वार के अंदर नहीं होनी चाहिए। अन्यथा दोस्तों यहाँ पर राहु की उपस्थिति हो जाती है और घर के अंदर कलह कलेश का माहौल रहता है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत रहती है, जिससे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और घर में आर्थिक तंगी बन जाती है। इसलिए हमारे घर का मुख्य द्वार बिल्कुल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और चटका हुआ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार को घर के किसी कोने में नहीं लगाना चाहिए। यानी ये जैसे हमारे कोना है तो कोने के अंदर, जैसे ये हमारा मान लीजिए मकान है और मकान के ये कोने हैं, ये जो कोने हैं, कोने के अंदर बिल्कुल इनके अंदर मुख्य द्वार यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब घर के अंदर जहाँ कोने लगते हैं वहाँ मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। कोनों को छोड़ करके आप यहाँ पर मुख्य द्वार इस स्थिति में आप घर के अंदर रख सकते हो। कोने को बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल घर के कोने में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। यदि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी खोल रहे हो मुख्य द्वार, तो इस कोने में नहीं खोल करके थोड़ा आपको इधर में मुख्य द्वार खोल सकते हो या फिर इधर में मुख्य द्वार खोल सकते हो। यानी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच के अंदर मुख्य द्वार खोल सकते हो। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच के अंदर मुख्य द्वार खोल सकते हो। कोने के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने घर के मुख्य द्वार लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि कोने में मुख्य द्वार खोलते हो और कोना खाली नहीं छोड़ते हो तो इससे ये घर के सदस्यों के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये कोने छोड़ करके हमें मुख्य द्वार लगाना चाहिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पुराना जर्जर या पुराना मकान नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर का मुख्य द्वार है और इसके जो सामने कोई मकान है या आपके घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई घर है और वो यदि जर्जर अवस्था में है, पुरानी अवस्था में है, पुराना मकान है या पुरानी इमारतें हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्यथा घर के अंदर इसके नकारात्मक प्रभाव हमारे घर के अंदर पड़ते हैं। इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखें। मकान बनाते समय ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का जो मुख्य द्वार आप निकाल रहे हो उस मुख्य द्वार के ठीक सामने पुराना मकान या जर्जर इमारत या जर्जर मकान, टूटा फूटा मकान नहीं होना चाहिए। साथ ही आपके घर के जो मुख्य द्वार हैं उसके ठीक सामने जो घर है उसका मुख्य द्वार भी नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के मुख्य द्वार को थोड़ा सा उससे हटा करके आप मुख्य द्वार बनाना चाहिए आपको। यदि बिल्कुल ठीक सामने है तो ये अच्छी बात नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे घर के जो मुख्य द्वार हैं उस मुख्य द्वार के ऊपर कौन सा रंग होना चाहिए, जो गेट के ऊपर कौन सा रंग होना चाहिए। इसके लिए मैंने वंदना भोजक चैनल पर एक वीडियो दिया है, वहाँ से आप जानकारी लेकर पूर्ण आप अपने मुख्य द्वार की जानकारियाँ ले सकते हो। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करना। साथ ही दोस्तों,
हमारे घर का जो मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है वो, और हमारे घर के अंदर का जो प्रवेश द्वार है वो दोनों आप एक सीध के अंदर रख सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपका मेन गेट, मुख्य द्वार और आपका घर का प्रवेश द्वार दोनों एक सीध के अंदर बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता है। दोस्तों ये ध्यान रखें कि हमारे घर के साउथ डायरेक्शन के अंदर मुख्य द्वार निकालने से हमें बचना चाहिए। साथ ही साउथ वेस्ट के अंदर भी हमें मुख्य द्वार निकालने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के जो मुख्य द्वार हैं उसकी लंबाई चौड़ाई हम वास्तुशास्त्र के अनुसार कितनी रख सकते हैं। तो आपको कम से कम मैं बता रहा हूं दोस्तों, कम से कम आपके जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट होता है, उसकी जो ऊंचाई है वो आपको 7 फीट तक आप रख सकते हो और इसकी चौड़ाई है वो 3 फीट या 3.5 फीट तक आप मुख्य द्वार की चौड़ाई रख सकते हो। यदि आप किसी गाड़ी या वाहन या आप किसी भी वाहन को यदि घर के अंदर रखते हो और आप यदि गेट निकालना चाह रहे हो तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 फीट तक का गेट वास्तु अनुसार निकाल सकते हो। लेकिन आप अपने घर के प्रवेश के लिए आपको जो मेन द्वार है, जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसकी ऊंचाई 7 फीट ऊंचाई और 3.5 फुट आप चौड़ाई रख सकते हो। ये वास्तु अनुसार हैं दोस्तों। इसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के मुख्य द्वार पर नेम प्लेट भी लगाते हैं। तो वो नेम प्लेट हमें कौन सी कैसे लगानी चाहिए? दोस्तों यदि आपका मकान उत्तर पश्चिम में है, यानी आपका मकान उत्तर या पश्चिम दिशा में है, तो दोस्तों फिर आपको यदि वेस्ट डायरेक्शन में है तो आपको जो नेम प्लेट है वो धातु की लगानी चाहिए। और यदि ईस्ट में आपके मुख्य द्वार हैं उसके यदि आप अपने घर के नेम प्लेट लगा रहे हो तो आपको लकड़ी की नेम प्लेट यहाँ पर वास्तु अनुसार लगानी चाहिए। दोस्तों नेम प्लेट हमेशा मुख्य द्वार के बाएं तरफ ही लगानी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नेम प्लेट में जो अक्षर है वो कटे फटे नहीं होने चाहिए और सारे अक्षर एक समान होने चाहिए। कोई भी अक्षर बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी चीज़ें वास्तु अनुसार ध्यान रखने की है। हम ध्यान रख करके हम अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं यदि हम वास्तु नियमों को फॉलो करते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हमें कुछ चीज़ें और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है उससे जो अंदर के द्वार हैं, जैसे हमारे बेडरूम का है या किचन का है, हमारे गेस्ट रूम का है, तो वो द्वार आपके मुख्य द्वार से छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। बड़ा आपका घर का मुख्य द्वार ही होना चाहिए, जो मेन गेट होता है वही होना चाहिए। उससे छोटे ही घर के अंदर जो दरवाजे वो हमें रखने चाहिए। दोस्तों ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में मैं और ज्योतिष और वास्तु की आपको जानकारियाँ दूंगा। यदि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये कमल किशोर चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ज्योतिष और वास्तु की आगे भी ऐसी जानकारियाँ प्रदान करूँगा। तो दोस्तों चलते चलते निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों ज़्यादा आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, जय श्री राम।